वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाली बाइक में सेल्फ स्टार्ट से रिलेटेड बेसिकली एक प्रॉब्लम है ना, कि जब भी आप लोग अपने बाइक का सेल्फ दबाते हो, बाइक में से टिक 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 करके इसमें जो है वो आवाज आने लगती है। कभी कभी किसी बाइक का सेल्फ वर्क करता है, लेकिन मोस्टली केसेस में सेल्फ जो है वो वर्क नहीं करता। आज इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, ये बाइक में ये आवाज क्यों आती है टिकिंग वाली, है ना, ये कहाँ से आती है और बाइक का सेल्फ बेसिकली वर्क क्यों नहीं करता है। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर ले रहे हैं कि ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली है क्या और बाइक में क्यों आती है। देखो, अब ये जो टिकिंग वाली प्रॉब्लम होती है ना, इसका जो लेना देना होता है वो होता है बेसिकली बाइक के सेल्फ कार्बन से। अगर आप लोगों को नहीं पता है, बाइक को स्टार्ट करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है जिसको कहते हैं स्टार्टर मोटर, है ना। स्टार्टर मोटर का काम क्या होता है, वो बेसिकली बाइक को स्टार्ट करता है। जो इनिशियल पुश जो होता है ना, वो बेसिकली बाइक के पिस्टन को और बाइक के क्रैंकशाफ्ट को बेसिकली वो देता है ना, जिसके वजह से बाइक को इनिशियल पुश मिलता है। और जब इनिशियल पुश मिलता है उसके बाद बाइक जो होती है वो अपने से वो चलने लगती है। ये होता है बेसिकली स्टार्टर मोटर का वर्क, कि वो बाइक को हेल्प करता है इनिशियल पुश में, है ना, जिसके वजह से आप लोगों की ये बाइक जो है वो स्टार्ट होती है। अब ये तो मैंने आप लोगों को स्टार्टर मोटर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हम लोग चलते हैं ये सेल्फ कार्बन क्या होता है। देखो, सेल्फ कार्बन स्टार्टर मोटर का एक अंदर का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, जिसका काम एज अ ब्रिज होता है, कि वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने में वो जो है वो मदद करता है। मतलब अगर ये जो चीज है ना, ये अगर आप लोगों की बाइक में नहीं होगी तब आप लोगों की बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। अभी ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया स्टार्टर मोटर और सेल्फ कार्बन का वर्क, है ना। अभी हम लोग चलते हैं कि ये जो टिक 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 वाली जो आवाज है ना, ये आप लोगों की बाइक में क्यों आती है। देखो, ये जो टिक 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 वाली आवाज है, ये आप लोगों की बाइक में तब आती है जब आप लोग अपने बाइक का सेल्फ देते हो, लेकिन आप लोगों के बाइक के अंदर जो स्टार्टर मोटर होती है ना, उसके अंदर का जो सेल्फ कार्बन होता है ना, वो या तो वो शॉर्ट कर रहा होता है किसी वॉल से, है ना, आयरन की वॉल से, नहीं तो वो आप लोगों की स्टार्टर मोटर से बेसिकली कनेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बाइक के स्टार्टर मोटर से ये जो टिक 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 वाली ये जो आवाज है ये आती है। और इसका मेनली यही रीजन होता है कि जिस रीजन की वजह से आप लोगों की बाइक में से आप लोग जब भी अपने बाइक का सेल्फ स्टार्ट आप लोग दबाते हो, ये टिक 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 वाली आवाज ये करने लगता है। मतलब अगर आप लोगों ने अगर सेल्फ कार्बन अगर नहीं देखा है तो इतना बड़ा सा इसमें कॉइल एक होती है, वो कॉइल कभी कभी लूज हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है वो शॉर्ट कर रहा होता है ना। तो जब वो शॉर्ट कर रहा होता है तब तो आप लोगों की बाइक का जो सेल्फ कार्बन है वो अपना काम नहीं करता है ना, और आप लोगों की बाइक को स्टार्ट नहीं होने देता है। लेकिन अगर कभी कभी अगर शॉर्टिंग अगर बंद हो जाती है तब आप लोगों की बाइक जो है वो कभी कभी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है ना, कि अगर आप लोगों की बाइक का सेल्फ कार्बन अगर शॉर्ट अगर कर रहा होता है ना, तब आप लोगों की बाइक जो होती है वो स्टार्ट नहीं होती है किसी भी हाल में। अब ये तो मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया कि आप लोगों के बाइक के सेल्फ में से वो बेसिकली टिक 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 वाली आवाज क्यों आती है। अभी हम लोग चलते हैं कि जब आप लोगों की बाइक का सेल्फ जब एकदम जब वर्क नहीं कर रहा होता है और ये टिक 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 वाली आवाज आती है, तब बेसिकली तब प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, इसका जो मेन रीजन होता है कि आप लोगों के बाइक का सेल्फ भी वर्क नहीं कर रहा होता है, और जब भी आप लोग अपने बाइक का सेल्फ आप लोग दबाते हो तब आप लोगों की बाइक में से टिक 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 वाली आवाज जो है वो आती रहती है। ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये बेसिकली तब होता है जब आप लोगों के बाइक में से स्टार्टर मोटर के अंदर वो जो सेल्फ कार्बन जो अभी मैंने बताया ना, वो खराब हो चुका होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो सेल्फ कार्बन का वर्क होता है ना, कि वो एज अ ब्रिज वर्क करता है आप लोगों के स्टार्टर मोटर और आप लोगों के पूरे इलेक्ट्रिकल पार्ट से। तो अगर आप लोगों की बाइक का अगर एकदम ही अगर खराब हो जाता है, तब ये ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों की बाइक जो है वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी, है ना। तब इसको कहते हैं बेसिकली सेल्फ कार्बन फेलियर, जिसमें आप लोगों के बाइक का सेल्फ कार्बन जो होता है वो या तो पूरी तरह से वो खराब हो जाता है, नहीं तो उसमें कोई पार्ट इसमें ऐसा होता है जो डैमेज हो जाता है। और जब ऐसा होता है तब आप लोगों की स्टार्टर मोटर जो है वो घूमती नहीं है, और जब आप लोगों की स्टार्टर मोटर जो है वो घूमती नहीं है, तब आप लोगों की बाइक की इंजन को जो इनिशियल पुश है ना वो नहीं मिलता है ना, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो होती है वो स्टार्ट नहीं होती है। ये तो मैंने आप लोगों को पूरा रीजन बता दिया है कि ये जो स्टार्टर मोटर में जो टिक टिक वाली प्रॉब्लम आती है ना, ये क्यों आती है, अगर शॉर्ट हो रहा होता है तब क्या होता है। अभी हम लोग चलते हैं इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे। देखो, अगर आप लोगों की बाइक में से अगर टिक 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 वाली अगर आवाज आ रही है आप लोगों की बाइक का सेल्फ दबाते ही, तो इसके बेसिकली इसके दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले ये रीजन हो सकता है कि आप लोगों की बाइक का जो सेल्फ कार्बन है वो या तो डिस्कनेक्ट हो गया हो, नहीं तो वो जो सेल्फ कार्बन है वो खराब हो गया हो। इसका जो दूसरा रीजन होता है वो रीजन ये होता है कि आप लोगों की बाइक का जो सेल्फ मोटर होती है ना, वो पूरी जो मोटर होती है वो पूरी मोटर की आप लोगों की जो है वो बर्न हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसमें जो है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट
नहीं होता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट नहीं होगा तो मोटर जो है वो चलेगी नहीं। सो सबसे पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं कि अगर आप लोगों की बाइक का सेल्फ कार्बन अगर खराब हो गया या फिर डिस्कनेक्ट हो गया तो उसका सोल्यूशन उसका क्या हो सकता है। सो देखो, अगर आप लोगों की बाइक में से अगर टिक टिक वाली अगर आवाज आ रही है और आप लोगों की बाइक का सेल्फ जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है, अपने बाइक को किसी अच्छे मैकेनिक के पास आप लोगों को लेके जाना है। उससे बेसिकली आप लोगों को अपने बाइक का स्टार्टर मोटर को खुलवा के उसके अंदर का सेल्फ कार्बन को एक बार करवाना है कि क्या आप लोगों के बाइक का जो सेल्फ कार्बन है वो ठीक से लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है। एंड ऑल्सो वो कहीं किसी और चीज से वो शॉर्ट तो नहीं कर रहा है, मतलब कोई अगर लोहे का सामान है ना, तो उस चीज से कहीं वो शॉर्ट वॉर्ट तो नहीं कर रहा है। इस चीज को बेसिकली आप लोगों को चेक करवाना है। अगर आप लोगों की बाइक का सेल्फ कार्बन जो है वो शॉर्ट अगर कर रहा है तो सिंपली आप लोगों को एक काम आप लोगों को करना पड़ेगा, आप लोगों को बेसिकली वो जो शॉर्टिंग है ना उसको हटाना पड़ेगा। अगर कोई अगर वायर अगर उसका लूज हो गया है, कोई अगर ब्रश अगर उसका अगर लूज हो गया है तो उसको बेसिकली आप लोगों को टाइट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों की बाइक का सेल्फ कार्बन अगर पूरी तरह से अगर खराब हो गया है ना, मतलब मान लो वो कोई जल वल गया है, नहीं तो उसका जो कॉइल है वो कॉइल बेसिकली टूट गई है, तब इस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बेसिकली अपने बाइक में नया सेल्फ कार्बन आप लोगों को लगवाना पड़ेगा, है ना। मतलब जो आप लोगों की बाइक में जो ओरिजिनल जो लगा हुआ है ना, उसको रिप्लेस उसको करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसको ठीक करने का कोई मतलब होता नहीं है ना। तो उसको आप लोग चेंज उसको करवा दो, ज्यादा आप लोगों का खर्चा नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा ये आप लोगों को 50 रुपए का मिल जाएगा, है ना। इससे आप लोगों को क्या होगा ना, आप लोगों के बाइक में से जो टिक 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 वाली आवाज है, ये आवाज आप लोगों की बाइक के सेल्फ दबाते ही नहीं आएगी और आप लोगों की बाइक का जो सेल्फ है वो वर्क करेगा। लेकिन अगर तब भी अगर आप लोगों के बाइक का जो सेल्फ अगर वर्क नहीं कर रहा है और आप लोगों की बाइक में से टिक टिक वाली आवाज नहीं आ रही है, तब बेसिकली तब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप लोगों के बाइक का जो पूरा स्टार्टर मोटर है ना, उसके अंदर का पूरी जो कॉइल है वो पूरी कॉइल या तो बर्न हो गई हो, नहीं तो किसी पार्ट ने अपना इलेक्ट्रिसिटी खो दी हो। अगर कोई भी पार्ट ने अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी अगर खो दी है, तब बेसिकली तब ये वाली प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों के बाइक में से बेसिकली कोई भी आवाज नहीं आती और आप लोगों के बाइक का जो सेल्फ है वो वर्क नहीं करता है। तो इसके बेसिकली यही रीजन होता है कि आप लोगों के बाइक का पूरा स्टार्टर मोटर पूरा खराब हो गया है। एंड ऑल्सो सेल्फ स्टार्ट के सिर्फ यही सब रीजन नहीं होते हैं, सेल्फ स्टार्ट के बेसिकली बहुत सारे रीजन होते हैं। कभी कभी अगर कुछ अगर रिस्पॉन्स अगर आ रहा होता है बाइक में से, तब बेसिकली तब प्रॉब्लम होती है, या तो बटन में प्रॉब्लम होती है, नहीं तो उसके पूरे वायर में प्रॉब्लम होती है। इसके ऊपर मैं वीडियो में कभी और मैं बना दूंगा। तो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं ये पर ही खत्म। तो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पे जाके लिख देना। तो चलो गाइस, मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय। रुक गया आसमां तुम कहो फिर जन्नत, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी।